बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसकी फिगर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर मैंने नहीं रखी है क्योंकि वही फिगर सेम है इसकी भी, और उस क्वेश्चन के एग्जैक्ट उल्टा है। क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ दिया हुआ है, एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ दिया हुआ है। कह रहे एबीसीडी को ट्रेपीजियम प्रूफ कर दो, ये दिया हुआ है, कह रहे ट्रेपीजियम प्रूफ कर दो। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ट्रेपीजियम है ये प्रूफ कर दो, नाइन्थ में ऐसा दिया हुआ था, टेंथ में उसके एग्जैक्ट उल्टा दिया हुआ है, कह रहे ये दिया हुआ है ट्रेपीजियम प्रूफ कर दो। नाइन्थ के एकदम उल्टा चलेंगे, एकदम उल्टा। वो क्वेश्चन ऐसे आए थे ना हम, अब उसी क्वेश्चन के स्टेप ऐसे 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 चढ़ते जाओ। कैसे, गिवन क्या है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, तो आप क्या कर दोगे, इसे उधर भेज दो, उसे इधर ले आओ, एओ अपॉन सीओ बीओ अपॉन डीओ। ये मैंने क्यों करा, ताकि एओ के अपॉन में सीओ आ जाए और बीओ के अपॉन में डीओ आ जाए, ताकि इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड एक दूसरे के अपॉन आ जाए। अभी तक क्या था हमारे पास, एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ, एक ही ट्राइंगल की दोनों साइड्स, एक ही ट्राइंगल की, इसी ट्राइंगल की दोनों साइड्स के रेशो को मैं क्या करूंगा, इस साइड, इस ट्राइंगल की इस साइड का रेशो इस ट्राइंगल की इस साइड के साथ हो या इस साइड के साथ हो, मतलब इस ट्राइंगल का रेशो किसी और के साथ होना चाहिए ना, इस ट्राइंगल के साथ। आपस में ट्राइंगल की एक ही साइड में रेशो बना के मैं क्या करूंगा, तो ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इधर उधर भेज दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, दोबारा उन्हीं ट्राइंगल पे आ जाओ, एओबी एंड सीओडी, दोबारा वो ट्राइंगल पकड़ लो, ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, एओबी और सीओडी, ये दोनों बटरफ्लाई ट्राइंगल्स दोबारा पकड़ लो, दोबारा पकड़ लो, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या, यही एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। मैं यहाँ पे एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूं, मेरे को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ट्रेपीजियम कैसे प्रूफ होता है, जब साइड्स पैरेलल हो जाए। अगर एबी और सीडी को मैं पैरेलल प्रूफ कर दूंगा तो ये ट्रेपीजियम प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं। तो मुझे बस इसकी ये एबी को सीडी को पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करने का हमारे पास सबसे इजी वे होता है कि हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट या सिमिलर प्रूफ कर दें, जिससे हमें ये एंगल्स बराबर मिल जाए। अगर ये एंगल इसके बराबर मिल गया तो मैं लिख पाऊंगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब दो साइड्स पैरेलल हो। तो मैं इन शॉर्ट चाह क्या रहा हूं कि ये एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दूं। एक बार मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए तो मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा कि ये पैरेलल है। समझ गए बच्चों, तो मैंने क्या किया, सिमिलर प्रूफ करने के लिए अपने को क्या चाहिए, दो एंगल, पर दो एंगल तो यहां बन नहीं पाएंगे, ये एंगल तो हमें प्रूफ ही करना है, इस बार मिल नहीं पाएगा। पिछले वाले में तो पैरेलल दी हुई थी, इस बार पैरेलल प्रूफ करनी है, तो हम ये एंगल नहीं ले पाएंगे। अभी हमें क्या लेना पड़ेगा, साइड्स, ऊपर साइड्स दी हुई है, एओ अपॉन सीओ, वही ले लो, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ, एओ अपॉन सीओ बीओ अपॉन डीओ, दोनों ट्राइंगल्स की साइड रेशियो में है। एंगल एओबी सीओडी के बराबर है, एंगल एओबी सीओडी के बराबर है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब हमें मिल गया, एक एंगल मिल गया, दो साइड मिल गई, तो एस ए एस सिमिलैरिटी से मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा ट्राइंगल एओबी सीओडी। ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू सीओडी। बच्चों एओबी को डीओसी के सिमिलर प्रूफ नहीं करना, मतलब इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करना है, एओबी और सीओडी। मैंने अभी पिछले पिछले क्वेश्चन को जो लोग देख चुके हैं उन लोगों को समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ डीओसी क्यों नहीं लिखा। ट्राइंगल एओबी को सीओडी, एओबी और सीओडी सिमिलर है, डीओसी नहीं, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है तो ये साइड इसके बराबर है, तो एओ सीओ के बराबर होगा, बीओ डीओ के बराबर है तो एओबी सीओ डी के बराबर होगा। समझ गए, समझ गए। तो जब सिमिलर प्रूफ हो गया एक बार, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल एबीओ इज इक्वल टू ओडीसी, क्या मैं कह सकता हूं एबीओ इज इक्वल टू ओडीसी, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि इन ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ कर चुका हूं। एक बार मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बराबर है बाय सीपीएसटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बस मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में समझाया कि अगर ये दो एंगल इक्वल है, मतलब कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। सो इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, AB इज पैरेलल टू CD, तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम।
हमारा क्वेश्चन 10th भी यही खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे 6.3। 6.3 में क्या है ना, 6.3 के जो एक्सरसाइज है वो हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ही पूरी होगी, उसमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है। जो मैं 6.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया है आपको, वही कंसेप्ट यूज होंगे उस एक्सरसाइज में भी। तो बढ़ते हैं हम 6.3 की तरफ, जिसके क्वेश्चंस आपको इस तरफ दिखाई देंगे।